दक्षिण का प्रदीपी पठार यह भारत का ही नहीं विश्व का प्राचीनतम पठार है। यह आर्कियन काल की चट्टाने से बना है तथा इसका कोई भी भाग समुद्र के नीचे नहीं डूबा है। विवर्तनिक दृष्टि से शांत क्षेत्र होने के कारण यहाँ भूकंप आने की संभावना काफ़ी कम है। आरावली, कैमूर, राजमहल एवं शिलांग की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा बनाती हैं। इसका दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। इसकी पूर्वी सीमा पर पूर्वी घाट पर्वत है एवं पश्चिमी सीमा पर पश्चिमी घाट पर्वत अवस्थित है। अफ्रीका से भारत के अलग होने के क्रम में अरब सागर के रूप में भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ और भ्रंश कगार के रूप में पश्चिमी घाट पर्वत बच गया है। प्रदीपी भारत के पश्चिमी तट की तीव्र ढाल उस भ्रंश को घोषित करती है। नर्मदा और तप्ती नदियों की घाटियों ने इसे दो असमान भागों में बांटा दिया है। उत्तरी भाग को मालवा का पठार और दक्षिणी भाग को ढक्कन ट्रैप कहते हैं। पठार के उत्तर पश्चिम भाग में दरारी उद्भेदन द्वारा लावा के प्रभाव से ढक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। प्रदीपी पठार का विभाजन अरावली पर्वत, मध्यवर्ती उच्चभूमि, ढक्कन का पठार, पूर्वी पठार, पूर्वी घाट का पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, मध्यवर्ती उच्चभूमि, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ढक्कन का पठार में ढक्कन का पठार महाराष्ट्र में, तेलंगाना, कर्नाटक का पठार। पूर्वी पठार बघेलखंड छत्तीसगढ़, तीसरा दंडकारण्य, चौथा छोटा नागपुर, पांचवा मेघालय। पहला आरावली पर्वत यह एक अवशिष्ट पर्वत है। यह विश्व के प्राचीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है। आरावली की लंबाई 1100 किलोमीटर है। यह दिल्ली से अहमदाबाद तक फैली है। यह मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। दूसरा मध्यवर्ती उच्चभूमि ए मालवा का पठार यह पठार नर्मदा एवं तप्ती नदियों एवं विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 800 मीटर है। यह ग्रेनाइट जैसे कठोर चट्टानों से बना है। लावा निक्षेपों से निर्मित काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियाँ बनास, चंबल, सिंध, माही तथा बेतवा हैं। बी बुंदेलखंड का पठार यह मालवा पठार के पूर्व में स्थित है। इसकी स्थलाकृति नीस तथा क्वार्टाजाइट के गहन अपरदन से विकसित हुई है। चंबल नदी के द्वारा बने महाखंडों के कारण ही इस प्रदेश को उत्खात भूमि का प्रदेश कहते हैं। सी विंध्याचल पर्वत श्रेणी इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है। इस श्रृंखला का भारी अपरदन हो चुका है। इसकी औसतन ऊंचाई 500 से 700 मीटर है। इसकी पश्चिमी भाग पर लावा है परंतु पूर्वी भाग पर लावा नहीं है। इसके पश्चिम में भरवेर श्रेणी तथा पूर्व में कैमूर पर्वत श्रेणी है। तीसरा ढक्कन का पठार यह पठार तप्ती नदी के दक्षिण में फैला है। यह उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा तथा विंध्याचल और उत्तर में महादेव और मैकाल, पूर्व में पूर्व घाटी एवं पश्चिम में पश्चिम घाटी से घिरा हुआ है। क्रिटेशियस तथा पूर्व ट्रांसियरी काल में होने वाले ज्वालामुखी उद्गार से निकले बेसिन लावा से इसका निर्माण हुआ है। इसका सामना ढाल उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में से दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। इसी कारण इस पठार की नदियाँ पूर्व वाहिनी हैं। तप्ती नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। यह पठार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा
गुजरात राज्यों में के भागों में फैला हुआ है। इसे 3 उप विभागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, ढक्कन का लावा पठार महाराष्ट्र, बी, तेलंगाना का पठार, सी, मैसूर कर्नाटक का पठार। ए, ढक्कन का लावा पठार महाराष्ट्र। मूलतः यह लावा निर्मित बेसाल्ट से बना है। लावा की गहराई 2000 किलोमीटर तक है। इसकी औसतन ऊंचाई 300 से 900 मीटर है। बी, तेलंगाना का पठार। इसका फैलाव आंध्र प्रदेश के आंतरिक भागों में है। इसका उत्तरी हिस्सा पठारी है एवं दक्षिणी हिस्सा मैदानी के रूप में है। यह तालाब निर्माण के लिए अनुकूल स्थलाकृति है। इसी कारण इस क्षेत्र में तालाब अधिक पाए जाते हैं। गोदावरी नदी इस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। सी, मैसूर कर्नाटक का पठार। यह मुख्यतः आर्यन ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से बना है, लेकिन बंगलोर से मैसूर के मध्य लावा पठार भी पाए जाते हैं। दक्षिण की ओर यह नीलगिरी पर्वत द्वारा सीमाबद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ इस पठार का हिस्सा हैं, अतः लौह अयस्क की दृष्टि से यह धनी है। कावेरी मैसूर के पठार पर बहने वाली मुख्य नदी है। कर्नाटक में सारावती नदी पर स्थित जोग या गांधी या गड़सुप्पा जलप्रपात भारत का सर्वोच्च जलप्रपात है। चौथा, पूर्व के पठार। ए, बघेलखंड का पठार। यह मैकाल श्रृंखला के पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर में सोनपुर की पहाड़ियाँ एवं दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। मध्य भाग पूर्व से पश्चिम की ओर ऊंचा है। बी, छत्तीसगढ़ का पठार। यह बघेलखंड पठार के दक्षिण में स्थित है। यहाँ कुड़प्पा संरचना की चट्टानें मिलती हैं। इस पठार में वैनगंगा की घाटी तथा महानदी का ऊपरी बेसिन सम्मिलित है। इस पठार की ऊंचाई दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। सी, दंडकरंड पठार। यह छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। यह आर्कियन चट्टानों से बना ऊबड़ खाबड़ पठार है। डी, छोटा नागपुर का पठार। यह उत्तरी पूर्व सीमावर्ती पठार है। पारसनाथ की पहाड़ियाँ इसी पर स्थित है। प्रमुख नदियों में महानदी, सोन, दामोदर एवं स्वर्ण रेखा शामिल है। यह खनिज पदार्थों की दृष्टि से सर्वाधिक धनी है। ई, मेघालय का पठार। इसे शिलांग का पठार भी कहते हैं। यह छोटा नागपुर पठार का समकालीन है। यह अत्यंत कटा फटा व वनों से ढका पठार है। इसमें गारो पहाड़ियाँ, खासी, जयंती एवं मिकिर पहाड़ियाँ भी शामिल हैं। प्रमुख नदी दुन नई व केस नई है। पांचवा, पूर्वी घाट पर्वत। ये पर्वत पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समांतर महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैला है। इनकी लंबाई 1800 किलोमीटर है। ये अवशिष्ट पर्वत है एवं इनका विकास कुड़प्पा संरचना से हुआ है। ये श्रृंखला उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पश्चिमी घाट पर्वत की तुलना में इसका अपर्दन अधिक हुआ है, अतः इसकी तुलना में यह कम ऊंचा है। नदी अपर्दन के कारण इसकी क्रमबद्धता भी लगभग समाप्त हो चुकी है। पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर विशाखापत्तनम चोटी है। इसका दूसरा सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। छठवां, पश्चिमी घाट पर्वत। इन पर्वतों का फैलाव नर्मदा घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक है। इसे सह्याद्री भी कहते हैं। यह हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, उत्तरी सह्याद्री। यह
उत्तरी सह्याद्री की ऊपर सतह पर लावा विक्षेप है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है। उत्तरी सह्याद्री में 2 दर्रे स्थित हैं। पहला थाल घाट मुंबई से नासिक भी भोर घाट मुंबई से पुणे। दूसरा दक्षिणी सह्याद्री उत्तर एवं दक्षिण सह्याद्री की विभाजक रेखा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यह गोवा से गुजरती है। दक्षिण सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुंडेमुख है। दक्षिण सह्याद्री का निर्माण आर्कियन चट्टानों से हुआ है। नीलगिरी की पहाड़ी यह एक स्थलाकृति स्थलीकृत गांठ है। यहाँ पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत आकर मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दौंडा बेटा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुड़ी है। यह अन्नाई मलाई पर्वत की चोटी है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुड़ी है। यह अन्नामलाई पर्वत की चोटी है।